हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके चल रही होगी। लेकिन आज क्या है कि आज हम लेकर के आ रहे हैं, यानी कि शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। बोले तो रिश्तेदारों के बारे में अच्छी तरीके से समझदारी करना, हम इसे ही कहते हैं ब्लड रिलेशन एंड रक्त संबंध। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को रिलेशन के बारे में शायद जानते हैं कि कौन किसका क्या लगता है, कौन नाते में कौन क्या लगता है, कौन किसके रिलेशन से क्या लगता है, ये सभी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन क्या ब्लड रिलेशन में हम कुछ और एडवांस तरीके से सीखते हैं क्या? तो हम एडवांस तरीके से भी सीखेंगे और नॉर्मल तरीके से भी सीखेंगे। सबको एक बेसिक टॉपिक से लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे कैसे बनेंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए और क्वेश्चन कैसे होते हैं। हम नमूने के तौर पर 3 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जानकारी के मुताबिक कि हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। पहला कैलेंडर, दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा आपका हो गया डायरेक्शन सेंस टेस्ट और चौथा है हमारा ब्लड रिलेशन। इसी तरीके से हमारा टारगेट है कि टोटल 1 महीने के अंदर, 1 महीने में हम वर्बल रीजनिंग का जो चैप्टर्स है, वर्बल रीजनिंग का जितने भी चैप्टर्स है सबको फाड़ करके रख देना, यानी कि सबको एकदम निचोड़ना मेरा काम है। आपको बस इतना काम करना है कि लास्ट में बने रहना है और अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर देना, ताकि वे लोग भी इससे वंचित ना रह जाए और उन लोगों को भी जानने का एक मौका मिल सके। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे और चौथा चैप्टर में हमने एक कदम बढ़ाया है। तो कदम बढ़ाया था, आपने ज़रूर सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट तो कर दिए यार। अब रही बात ये कि ब्लड रिलेशन में हमें बेसिक बातें पता होना चाहिए कि हमारा कौन क्या लगता है, मैं किसका क्या लगता हूँ, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। आपको नॉर्मल सी बातें पता होती है कि जो पिता का बेटा होता है या माँ का जो बेटा होता है वो भाई होता है। ठीक है, बेटी जो होती है मतलब कि पिता और माँ की जो बेटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारा बहन होती है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आपको सब कुछ पता है। मैं बेस से लेकर के चलने के लिए बोला था, लेकिन आपको ये सारी चीज़ पता है नॉर्मल तरीके से कि जो भाई का बेटा होता है भतीजा होता है, बहन की जो बेटा होता है क्या होता है कि जो बहन का बेटा होता है वो होता है भांजा और बेटी होती है तो भांजी होती है। ठीक है, जैसे माँ के जो पिता होते हैं वो नाना होते हैं और पिता के पिता होते हैं दादा होते हैं। उसी तरह से पिता के माँ जो होती है वो दादी होती है और माँ की माँ जो होती है वो नानी होती है। तो ये सारे बातें मुझे नॉर्मल तरह से पता होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसे बनाते कैसे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा कमांड करना होता है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बनाने का। इसमें सबसे ज़्यादा आता है का और से, यानी किसी के रिलेशन का और किसी के रिलेशन से आता है। मैं क्वेश्चन बनाते हुए किसके बारे में बताऊंगा कि का और से का अर्थ क्या है और का और से की वजह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यानी कि का और से का क्या मतलब है। जब क्वेश्चन में लास्ट पूछता है रमेश का मोहन से क्या संबंध है, तो रमेश का जो का आया है और मोहन के साथ जो से आया है, इसका रिलेशन क्या है, इसका कैसे हम पहचानें। इसको से पहचान कर पता कर सकते हो कि किसका रिलेशन किसके साथ निकालना है या अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो क्वेश्चन होगा हमारा, कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको चिन्ह को समझ लेते हैं। ठीक है, चिन्ह को समझ लेते। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जानकारी के मुताबिक मान लीजिए ये मैं हूँ, एक नॉर्मल तरीके से एकदम छोटे से तरीके से सोचते हैं कि ये मैं हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरुआत किया, यहाँ पर लिखा आई, यहाँ से मैं हूँ। अब देखो यहाँ से रिलेशन कैसे बढ़ता है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ पुरुष, पुरुष को प्लस। अब यहाँ पर बात आती है कि पुरुष को प्लस करो और फीमेल को माइनस करो, यानी कि पुरुष को प्लस और महिला को माइनस से डिनोट करना। मैं हूँ यानी कि मैं यहाँ पर पुरुष हूँ। ऊपर जब जाएंगे ना ऊपर, तो हमारे ऊपर जितने भी लोग होंगे, यानी कि जैसे कि हो गए हमारे फादर्स हो गए और ये हुए फादर्स MOTHER मदर्स। अब ये जो है ना फादर्स एंड मदर्स, ये ऊपर की ओर डिनोट कर रहा है, यानी कि हमसे रिलेशनशिप में बड़े हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में हमसे बड़े हैं, तो जो हमसे रिलेशनशिप में बड़ा होगा, जैसे भाई हो गया तो भाई का रिलेशन क्या होता है? हमारे बराबरी का होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इसके अंदर क्या होगा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब क्या होता है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से जितने भी रिलेशन बनेंगे ना, यानी कि इनके बराबरी का, ये सब इसी के अंदर आएंगे, बराबरी में। और इसका बाद क्या होता है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे जब आओगे ना तो इसके नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आता है बेटा एंड बेटी। अभी क्या है कि इसके जब नीचे आओगे, यानी कि ऊपर जब हम जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, एरो ऊपर की जब डिनोट करेगा तो होता है हमारा मतलब कि पिता और माँ से जितने भी रिलेशन बनेंगे, चाहे वो पिता और माँ से रिलेशन जो भी बनेगा, चाहे उसके पिता के पिता हो, ऊपर जाते रहेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे।
अब खुद से रिलेशन यानी कि नीचे की ओर आता है, जैसे कि पुत्र और पुत्री, तो इसका रिलेशन नीचे की ओर आएगा और उसका रिलेशन जो भी होगा उसका रिलेशन हमेशा नीचे की ओर आएगा। रहा बात भाई से रिलेशन जितने भी बनेगा सब इस साइड की ओर आएगा, चाहे वो भाई का बहन हो, चाहे भाई का साला साली कुछ भी हो, सब बराबरी में आएगा, ठीक है। लेकिन भाई का बहन, भाई की बहन, बहन की भाई, ठीक है, इसका जो रिलेशन होगा वो नीचे की ओर आएगा। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की ओर जितना भी आएगा, जैसे भाई का हो गया बेटा, और बेटा की क्या हो गया, बेटा की बेटी, ठीक है, और बेटी की बेटा, ये सारे इसके नीचे आते जाएंगे। लेकिन बेटा का भाई होगा चाहे बहन होगा तो इन दोनों में एक मतलब बराबरी हो जाएगा यहाँ पर। अब रही बात यहाँ पर मदर से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो हमसे ऊपर होंगे, भाई से रिलेशन में जो आएगा वो बराबरी का होगा, और हमसे जो नीचे वाला होगा यानी कि पुत्र और पुत्री वो नीचे आएगा। लेकिन अब बात आती है कि जब शादीशुदा के लिए कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दोनों शादीशुदा हैं, तो क्या होगा, ए और बी के लिए बराबर कर दो सी, यानी कि ऐसे पता ये चलता है कि ए बी दोनों बराबरी का है, यानी कि ए और बी जो है शादीशुदा है। अब विदाउट शादीशुदा के लिए आप ऐसे करोगे, यानी कि भाई बहन के लिए इस तरीके से और शादीशुदा के लिए डबल से चिन्हित करोगे, ठीक है। अब देखिए हम कुछ अलग तरीके से एडवांस तरीके से समझते हैं। एक हम अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन इसमें कितने टाइप से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के टाइप से हमें पता चल जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस यही तक है कि हम क्वेश्चन को टाइप एंड कुछ डेमो की तरह एक 3 क्वेश्चन देखेंगे, तीनों पर आधारित, तीनों टॉपिक पर आधारित, और वो क्या क्या है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, उस पर हम बातें करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं ब्लड रिलेशन में। पहला क्वेश्चन होता है कि अव्यवस्थित संबंधित विवरण को समझना, यानी कि इसमें कोई प्रकार से कोई मतलब कि तालमेल नहीं होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जिसमें कोई तालमेल नहीं होगा, मतलब उसमें बताना होगा कि रिलेशन कौन किसका क्या लगता है, इसका किससे क्या रिलेशन है, इससे बताना होता है। दूसरा क्या होता है, कोड रिलेशन होता है, यानी कि ए और बी, ए प्लस बी को भाई बहन कहा जाता है, भाई का बहन कहा जाता है, इस तरीके से कुछ दिया जाता है। मैं सबको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पजल रिलेटेड होता है, जैसे पजल की तरह होता है। जैसे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और पहले क्वेश्चन में कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे, बस उस ट्रिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। कि पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले बात क्या कर रहे थे कि पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अव्यवस्थित संबंध विवरण को समझना, यानी कि एक व्यक्ति को, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ आपके पिता के इकलौती बेटी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, महिला का व्यक्ति से, यहाँ पर हम सिर्फ यही लिखते हैं महिला का लिखा है और व्यक्ति से लिखा है, ठीक है, व्यक्ति से। इसमें क्या है ना, यही दो जो है ना, यही हमें बताता है कि हमें किसका रिलेशन किसके साथ निकालना है, का और से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लीजिए यहाँ पर कि हम इसके बाद हम इस पर बात करेंगे का और से, का क्या होता है और से का अर्थ क्या होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। देखो अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि एक व्यक्ति ने कहा, वो व्यक्ति कौन है, किसी व्यक्ति को ढूंढने हमें नहीं जाना है, हमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति ने कहा। किसने कहा, एक व्यक्ति ने कहा। वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति खुद को मानना है, यानी कि चलिए मान लेते हैं कि मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि एक महिला की तरफ इशारा, मतलब महिला से कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उसकी माँ आपके पिता की, ठीक है। एक महिला से मैंने कहा, एक महिला है, ठीक है, महिला है, और मैं इसे कह रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ, मैं हूँ इसे कह रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ, महिला से कह रहा हूँ कि उसकी माँ, जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर जो थर्ड वाला पार्टी है इसके बारे में पता नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैं इससे, मुझे और इसमें बातें हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो है ना थर्ड वाला पर्सन, ये थर्ड वाला पर्सन है, उसकी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ आपके पिता की, इसके पिता की महिला, ये रहा महिला, और इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ। अब ये महिला के बारे में बताना है, इसकी माँ जो है ना, इस महिला को बता रहा है कि इसकी माँ आपके पिता, यानी कि महिला यहाँ पर आ गई, महिला और महिला के पिता हो गया, ठीक है। महिला के पिता के इकलौती बेटी, महिला के पिता की इकलौती बेटी, ये स्वयं हो गई, ठीक है, स्वयं वो महिला हो गई, ठीक है, स्वयं हो गई वो महिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वयं जब वो महिला हो गई तो कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे देखिए कि उस महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें बताना है कि महिला का इस व्यक्ति से, इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंधित है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो व्यक्ति थर्ड व्यक्ति है, महिला का मैं बता रहा हूँ, वो जो थर्ड वाला पर्सन है,
जो ए वाला पर्सन, इसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी, यानी कि ये स्वयं है वो महिला, वो स्वयं वो महिला है जो बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ कि उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे बताना क्या है कि महिला का व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। यहाँ पर का और से का आप डिफाइन करते हैं, का और से। देखिए सबसे ज़्यादा लॉजिकल यही होता है कि का और से को समझना। तो का क्या होता है और से क्या होता है। देखिए का जब हो तो सबसे पहले लिखते हैं और से हो तो बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर से का अर्थ पता है क्या आ रहा है, से का अर्थ आ रहा है कि व्यक्ति से पूछा जा रहा है। से का अर्थ आ रहा है कि व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि जो महिला है आपका कौन लगती है, कौन है ये महिला। से का अर्थ यहाँ पे ये हो रहा है कि ये महिला है तो आपकी कौन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो महिला है इस पुरुष की कौन सी है, इस पुरुष की माँ है, ये व्यक्ति की माँ, क्योंकि इसकी माँ इस महिला की पिता की इकलौती बेटी, यानी कि स्वयं वो महिला है जो इसकी माँ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है व्यक्ति की कौन सी, तो व्यक्ति की कौन सी माँ है, व्यक्ति की माँ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बनाए हैं। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, यानी कि पजल रिलेशन पजल, यानी कि जो हमारा होता है ना संबंधित आधारित पहेलियों को समझते हैं। तो हम पहेली की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन पहेली की ओर ये रहा पहेली का अगला क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक का दूसरा, यानी कि डेमो का, यानी कि कहे तो लॉजिकल का दूसरा टॉपिक है, लॉजिक से रिलेटेड है, यानी कि पजल है। कहता है दीपक का भाई अनिल है। यहाँ पे सब लिखते हैं कि दीपक का भाई अनिल है, दीपक का भाई अनिल है। ठीक है, दीपक का भाई अनिल है। ठीक है, अनिल है, दीपक का भाई अनिल है। तो अनिल है दीपक का भाई, तो दोनों तो पुरुष ही ना। ठीक है, दोनों पुरुष है, दोनों भाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दीपक का भाई अनिल। यहाँ पर है कि दीपक प्रेम का बेटा है, दीपक प्रेम का बेटा है। ठीक है, दीपक जो है ना प्रेम का बेटा है, प्रेम का बेटा है। ठीक, दीपक प्रेम का बेटा है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है बीमल प्रेम के पिता है, बीमल प्रेम के पिता है, बीमल प्रेम के पिता है। देखिए अब इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें बताना है अनिल का बीमल से, अनिल का और फिर बीमल से। अब देखो यहाँ पे का और से आता है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, से का मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन में ये हुआ कि पूछा जा रहा है बीमल से कि अनिल तुम्हारा कौन है, पूछा जा रहा है बीमल से कि अनिल तुम्हारा कौन है। तो ये रहा बीमल और ये रहा अनिल। ठीक है, तो ये कौन सा है ये बताना है। तो ये भी भाई है, ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों तो भाई हो गए ना, और इसके पिता हो गए, यानी कि ये जो बीमल है इसके दादा हैं। यानी कि कहा जाए बीमल का कौन है, अनिल बीमल का पोता है। ठीक है, पोता है, बीमल का पोता है, ग्रैंड सन। ओके, अब देखिए हमने पजल का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पजल का, यानी कि अब देखते हैं कोडेड रिलेशन का। तो कोडेड रिलेशन में हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक का 1 क्वेश्चन होगा 3। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में हम क्या है कि कोडेड रिलेशन है। कोड में क्या होगा हम क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है कहा जा रहा है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पति है, और a गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है p प्लस क्यू माइनस के आर, इसका अर्थ क्या हुआ। यानी सबसे पहले सुन लीजिए एक बार और, यहाँ पे क्वेश्चन दिख ही रहा है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, a प्लस बी का अर्थ यहाँ पे इसको a इसको b, a का b का अर्थ क्या है, a जो है b की बेटी है। यहाँ पे कह सकते हैं p q की बेटी है, p q की बेटी है, प्लस का अर्थ होता है a b की बेटी है, p q की बेटी है, हो गया ये माइनस का। उसके बाद कहा जा रहा है माइनस हो गया q माइनस r, तो माइनस का अर्थ होता है कि पति, यानी कि a b के पति हैं, a b के पति हैं, यानी कि q r के पति हैं, q r के पति हैं, q r के पति, ये माइनस हो गया। हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं अब इसमें हम इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन हम अलग तरीके से पूछा जाए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें कहा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन जो होगा p और r से क्या रिलेशन है, p और r से क्या रिलेशन है, यानी कि p का r से क्या रिलेशन, सॉरी r का p से, p का r से क्या रिलेशन है, तो p का r से, यानी कि r का p क्या रहती है, तो r का p बेटी हो गई, r का p बेटी। ठीक है, r का p
P बेटी है। इस तरीके से हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए। उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, R का P बेटी है तो P गुने Q गुने P गुने Q प्लस का R। यहाँ पे गुणे का अर्थ क्या है, पहले सुन लीजिए। पहले गुणे का अर्थ है ये B का भाई है, P जो है ना Q का भाई है, P जो है ना Q का भाई है, P Q का भाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है फिर कहा जा रहा है प्लस। प्लस का अर्थ होता है, प्लस का अर्थ ये हुआ कि प्लस का अर्थ हुआ कि ए बी की बेटी है, तो यहाँ पे प्लस है ए बी की बेटी, यानी क्यू आर की बेटी है, क्यू जो है आर की बेटी है, क्यू आर की बेटी है। हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। उसके बाद क्यू आर की बेटी हो गई, डायग्राम हमारा ऐसे बना। अब रिलेशन आता है कि इसमें क्यू पी आर से किस प्रकार से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि पी जो है आर का बेटा है, पी आर का बेटा है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगला क्वेश्चन है कि P प्लस क्यू गुणे का R। प्लस का अर्थ होता है P Q की बेटी है, तो यहाँ पे कह सकते हैं P Q की बेटी है, P Q की बेटी है। उसके बाद यहाँ पे बेटी हो गई, यहाँ पे Q R की, Q जो है R का भाई है, Q जो है R का भाई है, ठीक है, हो गया भाई। Q जो है R का भाई है, प्लस हो गया। अब यहाँ पर रिलेशन ये होता है कि P और R से क्या संबंधित है, यानी कि P R का भाई है, ठीक है, और ये रही बहन, ये रही इसकी Q की बहन, और इसका रिलेशन अब क्या बताना है हमें, ठीक है, इसका रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हो गई, ये जो है P चाचा हो गया, यानी कि R P का चाचा या P की भतीजी हो गई, ठीक है, R P की भतीजी हो गई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम इसके बाद आने वाले हैं पहला टॉपिक लेकर के, यानी कि अव्यवस्थित संबंध विवरण को समझना। इसमें हम काफ़ी कंसेप्ट तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। इस पर एक अलग तरीके से वीडियो बनेगा और काफ़ी कंस्ट्राफ तरीके से वीडियो बनेगा, यानी कि यूट्यूब पर पूरी तरह से धमाका मचा देना है, पूरी धमाल करना है, और आपको पूरे समझाने का पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो के बाद फिर से हम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं किसी और विश्लेषण में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।